पहले वो यहीं पर आएंगे और यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी की जो प्रतिमा है वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद जो उनका रोड शो होगा वो शुरू होगा। सबसे पहले वो यहाँ से संत रविदास गेट पर जाएंगे और इसके बाद जो काफिला होगा, जो रोड शो होगा, वो एक एक कर आगे बढ़ता हुआ जाएगा और काशी विश्वनाथ मंदिर पर जाकर खत्म होगा। जितना मतलब पहले इतने सालों में जो दीवानगी 2014 के बाद से भारत बिल्कुल बदल चुका है। विदेशों में भी इसकी छवि दिन दूनी रात चौगुनी जैसे बढ़ती है वैसे बढ़ी हुई है। मोदी जी के नाम से भारत को जाना जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे भारत हो, हर जगह मोदी की छवि, मतलब उसका कोई हम बयान शब्द में हम व्यक्त ही नहीं कर सकते। हम लोग महिला लोग राम लहर की बहुत अच्छी लहर है और मोदी जी भी इस बार 400 पार के जा रहे हैं और उनकी सरकार कोई यहाँ पर बनाने से रोक नहीं पाएंगे। वाराणसी के सियासी समर में अब देश के सबसे बड़े नेता और मौजूदा सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होने वाली है। प्रधानमंत्री वाराणसी से अपना सियासी प्रचार शुरू करेंगे और सबसे पहले वो 13 मई को रोड शो करेंगे और इसके लिए जो तैयारियां हैं उसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वक्त हम लंका चौराहे पे मौजूद हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले वो यहीं पर आएंगे और यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी की जो प्रतिमा है वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद जो उनका रोड शो होगा वो शुरू होगा। सबसे पहले वो यहाँ से संत रविदास गेट पर जाएंगे और इसके बाद जो काफिला होगा, जो रोड शो होगा, वो एक एक कर आगे बढ़ता हुआ जाएगा और काशी विश्वनाथ मंदिर पर जाकर खत्म होगा। लगभग 4 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है और कहा यह जा रहा है कि लगभग 5 से 8 लाख जो लोग होंगे वो इस रोड शो में शामिल होंगे। बीजेपी ने इस रोड शो को मेगा इवेंट के तौर पे बदल दिया है। लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में 100 जगह पे ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जाएंगी। इसके अलावा जो महिला कार्यकर्ता हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, हर कोई अपने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेगा। तो निश्चित तौर पे बनारस के लिए ये खास पल है और यही कारण है कि इस खास पल के लिए बीजेपी ने भी खास तौर पे तैयारियां कर रखी हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले 24 घंटे से वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं और वो एक एक तैयारी की बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इस लंका चौराहे की आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए कि पूरे इस चौराहे को केसरिया झंडे से बिल्कुल काट दिया गया है। इसके अलावा सड़क के दोनों किनारों पर आपको बैरिकेडिंग्स मिलेगी, लेकिन जगह जगह पर जो बीजेपी के झंडे हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह पर कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। तो जब देश के सबसे बड़े नेता अपने संसदीय क्षेत्र में चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे तो बीजेपी की कोशिश यही है कि इस शो को मेगा इवेंट में तब्दील किया जाए। आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको बीजेपी के ही झंडे यहां पर नजर आएंगे। और पिछले दिनों हमने देखा भी कि जिस तरीके से जमीन से लेकर आकाश तक पूरा का पूरा जो काशी है वो उसका माहौल जो है वो मोदीमय हो चुका है। ड्रोन के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 10 साल की उपलब्धियां रही हैं, खासतौर से बीजेपी के अंदर, काशी के अंदर, उसको दिखाया जा रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि काशी किस तरीके से अपने प्रधानमंत्री और अपने देश के सांसद को, काशी के सांसद को मेगा गिफ्ट देती है और इसके लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है। कोशिश ये की जा रही है कि लगभग 5 से 8 लाख जो लोग होंगे वो इस रोड शो में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो अपना समर्थन है वो दिखाएंगे। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अशोक तिवारी जी, वाराणसी के मेयर हैं। तिवारी जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, रोड शो को लेकर कितना जोश है लोगों के बीच में और क्या कल का प्रोग्राम है? पहले तो ये रोड शो नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले बार भी 2019 में आए थे तो BHU हेलीपैड पर रुके थे, मालवीय जी को माल्यार्पण करके बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। वो रास्ते में जाते हैं और जो भी हमारे काशी की जनता है, यहाँ पर मिनी भारत कहा जाता है, वो लोग अपने अपने स्तर से तैयारी करते हैं। हम संगठन के लोग उनके साथ में सहयोग में रहते हैं। ये रोड शो नहीं है, एक प्रकार से यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं और काशी की जनता रोडों पर खड़ी होकर उनका स्वागत करती है। उनके उतरने भर से जो सियासी फिजा होती है वो बिल्कुल बदल जाती है। कल जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या, किस तरीके का माहौल होगा और क्या क्या आप लोगों ने तैयारी कर रखी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोड के दोनों तरफ मान लीजिए बैरिकेडिंग्स तो है ही, 100 जगह पर पॉइंट्स बनाएंगे, 100 पॉइंट्स बनाए गए। वहाँ पर क्या क्या कुछ होगा? नहीं, मैं कहा ना, माननीय प्रधानमंत्री 2014 में आए, उन्होंने यही कहा
कि मैं यहाँ आया नहीं, मुझे बुलाया गया। तो अब तो बाबा विश्वनाथ माँ गंगा दोनों ने उनको स्वीकार कर लिया और काशी में एक बार जो आता है वो काशी का होकर रह जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के हैं, रहेंगे, आगे भी भविष्य में काशी के ही रहेंगे। वो काशी के किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं और काशी की जनता ये सब तैयारी कर रही है। हम लोग उसके साथ सहयोग के लिए जुड़े हुए हैं। कई संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, कई लोग हैं जो कि अपना अपना तैयारी कर रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा रहकर उनका स्वागत करूंगा, तो उसी की तैयारी चल रही है। क्या शेड्यूल रहेगा कल का, कितने बजे वो लगभग पहुंचे? कोई, लेकिन हम लोग का जो जानकारी है 4 और 5 के बीच में यहाँ पाएंगे और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने जाएंगे। सबसे पहले माल्यार्पण करेंगे मदन मोहन मालवीय जी आपको की। याद होगा माननीय प्रधान 2014 में आए, सरदार पटेल जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करके नामांकन के लिए गए। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किए, गंगा आरती देखे, फिर दूसरे दिन विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव का दर्शन करके, तो इनके जो नॉमिनेशन है उससे पहले वो आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। चुनावी प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप लोगों में कितना उत्साह है, किस तरीके से आप लोग इस पूरे इवेंट को देख रहे हैं? हम लोग ने ये भारतीय जनता पार्टी और आम महिलाएं भी जो हैं मोदी के प्रति इतनी उत्साहित हैं। मोदी जी ने जितना 70 सालों में कार्य नहीं हुआ उतना मोदी जी ने महिलाओं के लिए कार्य किया। तो सबसे पहले महिलाएं सबसे ज्यादा उत्साहित हैं और हम लोग जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि इतनी आजादी हम लोग को 70 साल में महिलाओं को कभी नहीं मिली जितना अभी हम लोग घर से बाहर निकल पा रहे हैं और स्वतंत्र होकर का काम कर रहे हैं। मोदी युग में ही ये संभव हो पाया है। वाराणसी में जमीन से लेकर आकाश तक पूरा मोदीमय हो चुका है। जी। ड्रोन शो के जरिए पिछले 10 सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास के कार्य किए हैं उसकी झलक दिखाई जा रही है। तो लोगों के बीच में दीवानगी किस तरीके से है? मतलब दीवानगी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। जितना मतलब पहले इतने सालों में जो दीवानगी 2014 के बाद से भारत बिल्कुल बदल चुका है। विदेशों में भी इसकी छवि दिन दूनी रात चौगुनी जैसे बढ़ती है वैसे बढ़ी हुई है। मोदी जी के नाम से भारत को जाना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे भारत हो, हर जगह मोदी की छवि, मतलब उसका कोई हम बयान शब्द में हम व्यक्त ही नहीं कर सकते हम लोग महिला लोग। तो कल की क्या तैयारी है, आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है? हम लोग मोदी रैली में हम लोग मोदी जी के साथ चल रहे हैं 8-8 की संख्या में, और बाबा विश्वनाथ धाम तक पैदल हम लोग साथ में रैली में हम लोग जाएंगे, जितनी भी महिलाएं हैं। तो कुछ खास तौर पे वेशभूषा भी रहेगी या फिर ट्रेडिशनल वैसे? जी, लाल पीला और इसके बाद ये गेरुआ, तीन साड़ी में महिलाएं नजर आएंगी आपको, जितनी भी महिलाएं रहेंगी। यही तीन वेशभूषा है। देख रहे हैं कि जगह जगह कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहाँ पर तैयारी की गई है, गुलाब की पंखुड़ियाँ उनके ऊपर बरसाई जाएंगी। तो बनारस अपने सांसद के स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए तैयार है। जी, हर समाज से महिलाएं अलग अलग क्षेत्र की जितनी भी हैं सबके लिए स्टेज बना हुआ है, उस पर से पुष्प वर्षा करेंगी, क्योंकि मोदी जी का कार्य जो भी हुआ है वो अतुलनीय है। वैसा कार्य आज के बाद हमको नहीं लगता है कि कोई इतना विकास कोई प्रधानमंत्री करने वाला है और न करेगा, जो अभी हो चुका है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अनिल कुमार तिवारी। मैं अपने बच्ची को लेके आए हैं BHU। अच्छा अनिल भाई, ये बताइए कि राम लहर का कितना असर दिख रहा है और उसके पीछे की वजह क्या है? राम लहर की बहुत अच्छी लहर है और मोदी जी भी इस बार 400 पार के जा रहे हैं और उनकी सरकार कोई यहाँ पर बनाने से रोक नहीं पाएंगे। वो आराम से 400 के पार आएंगे। मोदी लहर चल रही है। मोदी लहर, राम लहर चल रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? राम जी के लिए उन्होंने ऐसा क्या काम किया? ऐसा बात है कि काम उसने अपने अच्छे काम किए हैं, जो वादे पूरे किए थे उसको करके दिखाए हैं। और इसके बाद विपक्ष पार्टी उनको पूछती है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं किए हैं। बाकी सब लोग जानते हैं, देखते हैं, अच्छा काम, अच्छा विकास, यही मोदी जी की लहर है। राम के लिए उन्होंने क्या कार्य किया? भगवान राम के लिए? भगवान राम के लिए इतने बढ़िया वो सब लोग जानते हैं। राम टेंट में रहते थे, आज उनके लिए इतनी आस्था मंदिर बनवा दिए हैं। हम लोग भी राम के पुजारी हैं और सब भी लोग हैं। अच्छी बात है भाई, राम को तो काम किए हैं।